प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 ऐसे गंभीर काम हैं मसीहत में, मसीह समाज में या आत्मिक जीवन में जो स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है, लेकिन उस पर बड़ा जोर दिया जाता है। इस पर, इन कामों पर बड़ी बहस भी होती है और लंबे लंबे मैसेजेस भी जिसे उपदेश कहते हैं, प्रचार जिसे कहा जाता है, वो भी लोग करते हैं। लेकिन फिर भी वो 5 काम हमें स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते। गारंटी नहीं है कि अगर हमने ये काम किए हैं तो हम स्वर्ग ही जाएंगे। जो 5वां काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आपको ज़रूर सुनना है। सुनना तो पूरा वचन है और मैं चाहता हूं कि आप इसको सुनने के बाद इसे शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपने आज क्या सीखा है। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है, आपको बताना है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसके साथ क्या होगा, वो क्या पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा। नए नियम से सवाल है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को महिमा मिले सारी बातों के लिए। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि ये स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है। ये 5 काम हमें स्वर्ग नहीं पहुंचा सकते। थंबनेल में आपने देख लिया होगा। तो मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसके 21 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होगा। हर एक का मतलब यह है कि कुछ हैं जो जाएंगे लेकिन कुछ नहीं जाएंगे। यहाँ 2 भागों में बांटा है। यीशु मसीह ने क्या है कहा है कि तुम में से जो हे प्रभु मुझे कहता है, उनमें से हर एक, यानी कि कुछ तो है जो जाएंगे लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं जाएंगे। क्योंकि कुछ लोग आत्मिक जगत में, कुछ लोग ऐसे हैं कि उन बातों पर ज़्यादा फोकस रखते हैं और उन पर प्रचार भी करते हैं, उन पर आर्गूमेंट भी होते हैं, बहस भी होती है, डिबेट भी होते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है। उसका ये रिजल्ट नहीं है कि अगर हमने ये काम कर दिए तो हम पक्का हमारे मोहर लग जाएगी कि अब हम स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि एक जरा सी गलती भी हमारे जीवन को तहस नहस कर सकती है, हमें स्वर्ग जाने से रोक सकती है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ और वो है अन्य भाषा। अगर हम अन्य भाषा बोलते हैं या हम नहीं बोलते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमें स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। अन्य भाषा स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है। अगर आपको बोलना आती है या आप बोलते हैं तो ये मुहर नहीं लग गई कि आप स्वर्ग चले जाएंगे। मैं निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी भी बात को, ना इस पर बहस करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक मैसेज आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अन्य भाषा बोलने वाले, सिर्फ अन्य भाषा पर जोर देने वाले या ना बोलने वाले, उनको इस बात पर निश्चिंत नहीं रहना चाहिए कि हम स्वर्ग जाएंगे। अगर आपको अन्य भाषा बोलनी आती है, सिर्फ अन्य भाषा, या नहीं आती है, तो ये गारंटी नहीं है कि हम स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग विरोध करते हैं अन्य भाषा का, बहुत से लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको बोलते भी हैं। तो मैं उस
उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक सच्चाई आपको बताने जा रहा हूँ कि जो लोग इन बातों पर ज़्यादा फोकस रखते हैं या इन बातों पर हर समय इसी बात पर हम बातचीत करते रहते हैं या सोचते हैं कि अगर हमने, बहुत से लोग ऐसा गिल्टी फील करते हैं, भाई मुझे तो अन्य भाषा आती नहीं, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। नहीं आती तो कोई बात नहीं, रुकावट नहीं है। स्वर्ग जाने में अन्य भाषा आना या ना आना रुकावट नहीं है, अन्य भाषा रुकावट नहीं है। स्वर्ग जाने का प्रोसीजर अलग है, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, ठीक है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात है केवल चर्च जाना। हम चर्च तो जाते हैं हर संडे, हम रेगुलर हैं, हर संडे हम चर्च टाइम से पहुंच जाते हैं और पूरी सभा को अटेंड करके हम वापस आ जाते हैं घर। उसके बाद हमारा जीवन कैसा होता है? उसके बाद हमारा जीवन कैसा होता है? हम जब पढ़ते हैं कि हम जब हर रविवार को चर्च जाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ वहाँ पर चर्च में हमारी उपस्थिति स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है। वहाँ पर जाकर हम आराधना करते हैं, आराधना में शामिल होते हैं, वचन को सुनते हैं और फिर पास्टर जी से बातचीत भी करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं चर्च में। उसके बाद जब घर आ जाते हैं तब हमारा जीवन कुछ अलग होता है, चर्च में हमारा जीवन कुछ अलग होता है। यहाँ पर मैं पास्टर लोगों को भी कह सकता हूँ कि चर्च में पास्टर लोग, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हम जीवन चर्च में हमारा रुतबा अलग दिखाई देता है और चर्च के बाद हम कुछ और होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम स्वर्ग की कामना ना करें, भूल जाएं, इसको भूल जाएं। सिर्फ चर्च जाने से ही हमारा स्वर्ग का रास्ता नहीं खुल जाता। वो तो एक प्रक्रिया है, वो एक धार्मिक विधि है जिसको हमको पूरा करना ही करना है, धार्मिक विधि है। अन्य भाषा एक वरदान है, चर्च जाना एक धार्मिक विधि है जिसे हमें करना ज़रूरी है। जाएंगे तब हम अच्छे आचरण आएंगे हमारे अंदर, हमारा स्वभाव बदलेगा, हम प्रभु की उपस्थिति में रहकर अपने आप को सही दिशा पर ला सकते हैं। चर्च जाना इसलिए ज़रूरी है, लेकिन चर्च जाना स्वर्ग की गारंटी नहीं है, स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और इसके 21 पद में कि जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। मतलब धार्मिक दिखावा नहीं, आज्ञाकारिता जरूरी है। जो परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही करेंगे तो हम स्वर्ग की ओर जाने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है बपतिस्मा। सिर्फ बपतिस्मा लेना स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है कि भाई अब तो हमने बपतिस्मा ले लिया, हम अब स्वर्ग चले जाएंगे। बहुत से लोग पीछे पड़ जाते हैं पास्टर लोग, पास्टर जी इतना टाइम हो गया, हमें विश्वास में आए, हमारा बपतिस्मा दे दो ना, बपतिस्मा दे दो ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि बपतिस्मा ले लिया और हम अब स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन स्वर्ग जाने की गारंटी बपतिस्मा नहीं है। जैसे कि अन्य भाषा, जैसे कि सिर्फ चर्च जाना, वैसे ही बपतिस्मा भी एक टिकट नहीं है कि बपतिस्मा ले लिया और अब हम स्वर्ग में चले जाएंगे। बपतिस्मा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, पर बिना मन परिवर्तन के केवल एक रीति रह जाती है। मतलब एक रीति रिवाज निभा लिया हमने। अगर मन परिवर्तन हमने नहीं किया है और बपतिस्मा ले लिया तो वो तो व्यर्थ हो गया ना। हमारा मन तो वैसे ही गंदगी से भरा हुआ है, हमारा मन तो अभी भी क्रोध से और सांसारिक बातों से भरा हुआ है, लालसाओं से, इच्छाओं से, अभिलाषाओं से भरा हुआ है। तो मन परिवर्तन के बिना बपतिस्मा व्यर्थ है। हम देखेंगे एक वचन प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 38 पद देखेंगे, पतरस ने वहां पर क्या कहा है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 38 पद, यहाँ लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। स्पष्ट रीति से लिखा है कि मन फिराओ। बपतिस्मा, सिर्फ बपतिस्मा लेना स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है, उसके साथ मन फिराना। पहला काम है मन फिराना, फिर बपतिस्मा, फिर पवित्र आत्मा का दान। ये प्रक्रिया स्टेप है, स्टेप। क्योंकि परमेश्वर ने जब इब्राहिम से बातचीत की तो उससे कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा और तू सिद्ध हो जाएगा। तो न तो अन्य भाषा हमारे लिए गारंटी है कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, ना सिर्फ चर्च जाना हमारे लिए गारंटी है, ना सिर्फ बपतिस्मा हमारे लिए गारंटी है कि हम ये टिकट नहीं मिल गया हमको कि हम स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, ये प्रक्रियाएं हैं, ये नियम विधियां हैं धार्मिक जीवन की, मसीहत में, यानी कि मसीह समाज में इनको करना ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि जब हम
खाना खाते हैं तो उसके बाद पानी ज़रूर पीते हैं, लेकिन बिना खाना खाए भी हम कई बार पानी पीते हैं। तो वो ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए कि पानी पिएंगे तो हम फ्रेश रहेंगे, जीवित रहेंगे, और वो हमारी ज़रूरत भी है। तो इसी तरह से अन्य भाषा हो, चाहे चर्च जाना हो, चाहे बपतिस्मा हो, ये हमारे लिए ज़रूरी है। ये प्रक्रियाएं हैं, ये मसीही जो समाज है, मसीहत में यानी कि क्रिश्चियनिटी में, ये कुछ विधियां हैं, नियम है जिनको हमें करना ज़रूरी है। लेकिन ये गारंटी नहीं है चर्च जाने की। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, फ़्लाइट से अगर हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम टिकट लेते हैं। तो टिकट लेकर अगर हम घर बैठे रहें और हम एयरपोर्ट तक ना जाए, तो हम कैसे पहुँचेंगे दूसरी जगह? फ़्लाइट तो चली जाएगी, हमारा टिकट बेकार हो जाएगा। हमें वहाँ जाना ज़रूरी है। वो काम एक कर्म है जो हमें करना पड़ेगा। घर से लेके एयरपोर्ट तक जाना है, और वहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती हैं जिन्हें हमें पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तीसरा जो काम है बपतिस्मा, ये मोहर नहीं है चर्च जाने स्वर्ग जाने के लिए, सॉरी। चौथा काम, दान दशमांश। जैसे कि अन्य भाषा एक बहस का मुद्दा है, वैसे ही दशमांश भी बहस का मुद्दा है। आप दशमांश देते हैं, अच्छी बात है, नहीं देते तो बहुत अच्छी बात है। दोनों बातों में हम इस बात को देखें कि दशमांश देना स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हमने दे दिया, अब हमारा पक्का हो गया। क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ पर दान पुण्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अपने पापों को धोने का एक ज़रिया मानते हैं दान करना। गाय को रोटी खिला देना, नहा लेना जाकर जमुना में, गंगा में, और भी बहुत सारे बातें हैं जिनके द्वारा पापों को धोया जाता है। तो दान या दशमांश ये हमारे लिए स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन दान और दान दशमांश जो है वो एक विधि है, एक नियम है, एक काम है परमेश्वर के लिए जो हम करते हैं। वो गारंटी नहीं है स्वर्ग जाने की। अच्छे काम ज़रूरी हैं, पर ये उद्धार खरीद नहीं सकते। हम पैसे से कोई भी आत्मिक चीज़ें खरीद नहीं सकते। हम आत्मिक वरदानों को नहीं खरीद सकते दान दशमांश देकर। हम आत्मिक फलों को नहीं खरीद सकते। हम स्वर्ग के लिए अपनी जगह तैयार नहीं कर सकते धन को देकर, दान दशमांश देकर। तो ये गारंटी नहीं है स्वर्ग जाने की। हाँ, करना ज़रूरी है। बाइबल हमें बताती है ऐसा करना होगा, करना ज़रूरी है। ये बाइबल की वो बात है जो हमें परमेश्वर की ओर से बनाई हुई विधियाँ, इनको हमें पूरा करना ज़रूरी है। तो लिखा है, हम देखेंगे इफिसियों 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में देखेंगे, वहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, ना कि दान दशमांश देने से, और ना ही हमें अन्य भाषा बोलने से, ना सिर्फ चर्च जाने से, ना सिर्फ बपतिस्मा लेने से। अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और हमारा उद्धार हो गया। हालेलुया। स्वर्ग ईश्वर का उपहार है, गिफ्ट परमेश्वर की तरफ से। कमाई नहीं है कि हमने पैसे दिए और उसे खरीद लिया। ये कोई मॉल में नहीं बिकता है स्वर्ग, किसी दुकान में नहीं बिकता। ये ऑनलाइन हम नहीं खरीद सकते इन स्वर्ग को। इसके लिए हमें परमेश्वर के प्रति वफादार होकर वो काम करना होगा जिसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। वो क्या काम है वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। पांचवा और अंतिम काम, बात, केवल यीशु का नाम लेना, यीशु यीशु करते रहना, यीशु यीशु करते रहना, प्रभु प्रभु। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा जो हे प्रभु कहते हैं वो उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। सिर्फ प्रभु प्रभु कहना। यीशु मसीह ने क्या कहा, जब हम पढ़ते हैं मरकुस 7 में उसके 6 पद में लिखा है कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में ठीक भविष्यवाणी की है कि होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। इनका मन मुझसे दूर है। मुंह से तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मन परमेश्वर की तरफ नहीं लगाते। मुंह से स्वीकार करना काफ़ी नहीं है, जीवन में परिवर्तन दिखना बहुत ज़रूरी है। लोग भी कहें कि भाई क्या हो गया इनको, ये तो पहले ऐसे थे अब एकदम से बदल गए। तो ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ यीशु मसीह का नाम ना लें, हमारे जीवन में वो परिवर्तन भी आना ज़रूरी है। देखिए, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है।
मौसम बदलता है, जैसे जैसे अभी थोड़े दिनों बाद पहले सर्दियां थी और अब गर्मी आ गई। अब दिल्ली में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होने लगी है, तो देखिए मैंने हाफ स्लीव की मैंने शर्ट पहनी है। तो ये परिवर्तन, प्रकृति का नियम क्या है? परिवर्तन। और हम भी तो प्रकृति में आते हैं। अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया तो हम कैसे स्वर्ग के वासी हो सकते हैं? हम देखेंगे याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 17 पद। यहाँ पर लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास भी कर्म सहित बिना कर्म के मरा हुआ है। अगर कर्म सहित ना हो तो वो स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास, नाम लेना ही काफ़ी नहीं है, हमें विश्वास भी करना पड़ेगा। हालेलुया। सच्चा विश्वास, बदलता हुआ जीवन, स्वर्ग जाने की गारंटी इनसे नहीं है। ये जो 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, ये स्वर्ग जाने की गारंटी नहीं है। पहली बात अन्य भाषा, दूसरी बात सिर्फ चर्च जाना, नामधारी ईसाई बनना, तीसरी बात बपतिस्मा, चौथी बात दशमांश, पांचवी बात सिर्फ यीशु यीशु करते रहना, यीशु यीशु करते, उससे हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। मन परिवर्तन मस्ट, बहुत ज़रूरी है। मन परिवर्तन, मन को बदल कर परमेश्वर के पास आ जाना, सच्चा पश्चाताप, जीवित विश्वास और आज्ञाकारिता, ये हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाती हैं और हमारे लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खोल देती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन लोग हैं जो स्वर्ग जा सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 14 पद देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को कदापि नहीं देखेगा। सबसे मेल मिलाप मतलब सबसे, हमारा किसी से भी कोई मनमुटाव ना हो, किसी से भी झगड़ा ना हो, किसी से भी बैर ना हो, किसी से भी दुश्मनी ना हो, किसी से भी हमारा द्वेष ना हो, हम सबसे मेल मिलाप करके रहें। पहली बात। दूसरी बात पवित्रता, हमारे विचार, हमारी दृष्टि, हमारी जुबान, हमारा चाल चलन, हमारी संगति पवित्र होनी चाहिए। और जब हम इस पवित्रता से अपने जीवन को जिएंगे, जीवन के आखिरी क्षण तक हम सीधे स्वर्ग के वासी हो जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि जो प्रभु का नाम लेगा उसे क्या प्राप्त होगा। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 5 बातों को ध्यान में रखिए कि ये 5 बातें हमारे जीवन में अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गारंटी नहीं है स्वर्ग जाने की। स्वर्ग जाने के लिए हमें सबसे मेल मिलाप रखना होगा और पवित्र जीवन जीना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।